बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 36, और आज से हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं एटॉमिक मॉडल्स इस लेक्चर से। और फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो है वो रदरफोर्ड्स का है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले तो हमें रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन कि कौन थे और क्या क्या उनकी खिदमात थी। तो ये हैं जी रदरफोर्ड साहिब। और क्या थे जी ये, कहाँ से इनका ताल्लुक़ था? रदरफोर्ड वाज अ ब्रिटिश न्यूजीलैंड केमिस्ट। ठीक है, तो ये ब्रिटिश न्यूजीलैंड के केमिस्ट थे, ठीक है, कीमियादान थे। ही परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग अ पार्टिकल्स। तो उन्होंने पार्टिकल्स को यूज़ करते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। ही वन द 1908 नोबल प्राइज़, 1908 वाला नोबल प्राइज़ इन्होंने जीता केमिस्ट्री के अंदर। और फिर 1911 में ही प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम एंड परफॉर्म द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट टू स्प्लिट एटम। एक तो इन्होंने 1911 के अंदर जो है वो प्रपोज किया न्यूक्लियर मॉडल को, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि एटम को तोड़ने के हवाले से इन्होंने तजर्बात किए। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशंस ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ द न्यूक्लियर साइंस। क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया न्यूक्लियर के हवाले से, न्यूक्लियर जो है उन्होंने तोड़ने के हवाले से और इसके ऊपर तजर्बात किए, तो इसे जो है इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंस जो है वो समझा जाता है। तो ये था जी कुछ इंट्रो हमारे पास रदरफोर्ड साइंटिस्ट के बारे में। और अब जो है हम बढ़ रहे हैं इनकी जो इन्होंने कारनामा से अंजाम दिया उसकी जानिब। तो इन्होंने क्या किया जी, रदरफोर्ड परफॉर्म्ड गोल्ड फॉइल। उन्होंने गोल्ड फॉइल ली एक, ठीक है। अब गोल्ड फॉइल किस तरह की होती है हमारे पास, वो आपको शो करवाते हैं। ठीक है जी, तो गोल्ड फॉइल यानी हमारे पास जो है वो सोने की बनी हुई एक जो है वो कागज़ होता है, फॉइल होती है। ठीक है, सोने के कागज़ भी उसे बोल सकते हैं तो उर्दू में। तो वैसे गोल्ड फॉइल यानी सोने के हमारे पास एक जो है वो इस तरह के पेपर्स बने होते हैं गोल्ड के, तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं जी, गोल्ड फॉइल का नेम देते हैं। ठीक है, इस तरह के पेपर्स होते हैं। फिर जी इन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड एग्जिस्ट इन एन एटम। इन्होंने देखा कि किस तरह से है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि हमने पीछे इलेक्ट्रॉन और जो है वो प्रोटॉन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो उस वक्त तक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिस्कवर हो चुके थे। तो इन्होंने ये सोचा, एक्सपेरिमेंट जो इन्होंने तजर्बा किया वो ये सोचा कि किस तरह से जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन यानी कि और प्रोटॉन जो हैं वो किस तरह को एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर, कैसे मौजूद हैं। इन्होंने इस तजर्बे के लिए क्या किया, ही परफॉर्म्ड अल्फ़ा पार्टिकल्स। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हैं, हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने ये वाला किया था, न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था। तो इसमें भी हमने देखा था कि जो है वो हमारे पास जो है वो हीलियम के जो न्यूक्लियाई थे वो बम्बार्डमेंट हुई थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो टूटा था। ठीक है ना, तो इसमें भी देखें जो है वो लिखा हुआ है कि बम्बार्डमेंट अल्फ़ा पार्टिकल, ये देखें यहाँ पे हमने पढ़ा था अल्फ़ा पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे पास, बेसिकली क्या होते हैं, ये हीलियम के न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो वही आपको इधर भी बता रहा है, इधर भी सेम पार्टिकल्स अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं। अब हैं कहाँ, हमने इसको कहाँ पे बम्बार्डमेंट की इनकी, 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल। यानी कितनी बारीक जो फॉइल थी आपके पास, जो गोल्ड का पेपर था, जैसे कि अभी आपको पिक्चर शो करवाई है, उतनी बारीक फॉइल के ऊपर उन्होंने इसकी बम्बार्डमेंट की अल्फ़ा पार्टिकल यानी कि हीलियम के न्यूक्लियाई की। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में बता रहे हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक रेडियम एंड पोलोनियम। ठीक है, तो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसे एलिमेंट जिसमें हर टाइम जो है वो उनमें से रेडिएशन इमिट होती रहती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं, और उसमें से जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। ठीक है, उन्होंने भी क्या किया, दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई। तो बेसिकली ये हीलियम के न्यूक्लियस होता है। ठीक है, He2+, तो दे कैन पेनिट्रेट थ्रू द मैटर
टू सम एक्सटेंट, जो ये हैं ये मैटर में से किसी हद तक जो है वो गुजर सकते हैं, उसमें से राह अपनी बना लेते हैं, ठीक है, यानी पूरा नहीं गुजरते लेकिन फिर भी किसी हद तक जो है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, घुस जाते हैं किसी भी मैटर के अंदर, ठीक है। He observed the effects of alpha particles on a photographic plate on a screen. उसने क्या किया, जब अल्फ़ा पार्टिकल उसमें से गुजारे तो जो फोटोग्राफिक प्लेट थी उसकी, जो उसने इर्द गिर्द रखी हुई थी, कि जैसे उस पर कोई जाके अल्फ़ा पार्टिकल लगता था तो वो वहाँ पे जो है वो उससे पता चल जाता था, वहाँ पे जो है वो लाइट प्रोड्यूस हो जाती थी हल्की सी। तो फिर क्या किया, और अ स्क्रीन कोटेड विद जिंक सल्फाइड, या फिर उसने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट यूज़ की, या फिर उसने स्क्रीन यूज़ की जिसके ऊपर कोट हुआ था किसका, सल्फ्यूरिक जिंक सल्फाइड का, ठीक है। एज शोन इन द फिगर 2.3, जैसा कि 2.3 फिगर के अंदर दिखाया गया है, और आप देख रहे हैं 2.3 फिगर के अंदर कुछ नहीं दिखाया गया, ना कि स्क्रीन कोटेड दिखाई गई, ना ही जिंक सल्फाइड की वो लेयर दिखाई गई है, ठीक है आपको। तो लिहाजा इसके लिए हमने जो है एनिमेशन अरेंज की हुई है, तो आपको वहाँ पे ले चलते हैं। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ही प्रूव्ड दैट द प्लम-पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम वाज नॉट करेक्ट। तो जो पहले हमने मॉडल पढ़ा था शुरू में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से डिस्कवर करने से पहले कि भाई सारे जिस तरह आपके पास केक के अंदर खिशमिश होती है, या आपके पास जो है वो आलू बुखारे होते हैं पुडिंग के अंदर, खीर के अंदर, तो वैसे जो है वो पहले ख्याल था कि इस तरह का एटम होगा, लेकिन उसने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, उसने साबित कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी एनिमेशन की जानिब। तो ये देखें आपको कुछ दिखा रहा है कि यहाँ पे जो है वो हीलियम के न्यूक्लियस गए, और जो जहाँ जहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, जहाँ खाली जगह थी वहाँ से सीधे चले गए, लेकिन जहाँ पे आपके पास न्यूक्लियस था वहाँ से सम स्मॉल डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है, और कहीं कहीं उसने लार्ज डिफ्लेक्शन भी की, ठीक है, और मेजॉरिटी जो था वो क्या हो गए, अनडिफ्लेक्टेड, सीधे गुजर गए, क्योंकि कहीं कहीं पे हमारे पास देख रहे हैं हम ये प्लस का साइन है, ठीक है, न्यूक्लियस है, तो ज़्यादा जगह खाली है, तो ज़्यादा जो है वैसे चले गए, और कुछ जो बिल्कुल सीधे जाके टकराए उस पर, ठीक है, आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर सीधे जाके टकराए, वो किधर मुड़ गए, बैक मुड़ गए। लेकिन अगर किसी का एंगल जो है ये था तो इस इधर टकराने से इधर को मुड़ गए, अगर कोई इस तरह टकराया तो वो इस तरफ को चला गया, ठीक है, और अगर कोई बिल्कुल सीधा टकराया तो इधर को जो है वो मूवमेंट उसकी हो गई, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अब हम चलते हैं पहले इसकी जो है वो हम देखते हैं एनिमेशन कि किस तरह से हमारे पास वो, पहले चलते हैं जी हम स्क्रीन कोटेड के ऊपर किस तरह से, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर कैसे पता चला और किस तरह से हुई। तो चलिए एनिमेशन की जानिब बढ़ते हैं। तो ये देखेंगे हमारे पास एक पिक्चर है, और इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सोर्स है, ठीक है, ये, और यहाँ से हमारे पास जो है वो अल्फ़ा बीम्स निकली, ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल ये देखें जा रहे हैं इस तरफ को, और ये आपके पास आपको ये नज़र आ रही है, ये आपके पास गोल्ड फॉइल है, ठीक है, और क्या हुआ देखें आप, कुछ जो है वो ज़्यादातर सीधे चले गए यहाँ पे, और कुछ जो है वो इधर को जाके टकराए, ठीक है। डिटेक्टर है ये जेड एंड सल्फर है जो साइडों पे लगाया हुआ है, ठीक है, या इसकी जगह पे हम जो है वो क्या यूज़ कर सकते हैं, फोटोग्राफी प्लेट भी यूज़ कर सकते हैं, और कुछ इस तरह से हुआ, ठीक है, ज़्यादा सारे सीधे चले गए, कुछ इधर को चले गए, कुछ उधर, और कुछ यहाँ पे भी आके देखें पड़ रहे हैं, और यहाँ पे आपको जो है वो डॉट एक ब्राइट सा नज़र आ रहा है जिसमें इम्पैक्ट का लफ्ज़ लिखा हुआ है, और कुछ देखें यहाँ पे भी इस तरफ भी मुड़े हैं आपको नज़र आ रहे हैं, और कुछ यहाँ पे जो है वो टकराए हैं, ठीक है, रिपल बैक की जानिब बढ़े हैं। तो ये किस तरह से हुआ है सारा, ये मज़ीद देखते हैं एनिमेशन के अंदर। तो ये देखें जी, इसके अंदर आपको नज़र आएगा अब कि किस तरह से ये जो है वो गोल्ड फॉइल जो है वो जा रही है, जब टकरा रहा है तो उसके ऊपर से ये देखें जी, इसमें यहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ से जब पार्टिकल्स गए तो कुछ पार्टिकल जो हैं वो सीधे चले गए, और कुछ आप देख रहे हैं वो साइडों के ऊपर जो है वो टकरा रहे हैं, ठीक है जी। लेकिन अब हम अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे अब आपको वो जिस तरह 2.3 पिक्चर आपको नज़र आ रही है, उसमें डिफरेंट जो है वो न्यूक्लियस और उसके ऊपर बम्बारमेंट जब हुई है तो आपने देखा है कि किस तरह से कुछ सीधे चले गए, कुछ मुड़ रहे हैं। तो अभी वहाँ पे हम यहाँ पे आपको शो करवाएंगे। देखें जी, सबसे पहले तो ये वाली फॉर्म है, इसमें आपको जो है एटम की फॉर्म नज़र आ रही है, ठीक है, और उसके शेल्स नज़र आ रहे हैं आपको, और ये वाली फॉर्म जो है हमारे पास एक सिंगल न्यूक्लियस के बारे में है, कि अगर सिंगल न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करना हो कि किस तरह से हुआ। तो चलें पहले हम सिंगल न्यूक्लियस को डिस्कस करते हैं कि जब इसके ऊपर हमने बम्बारमेंट की अल्फ़ा पार्टिकल्स की, यानी कि He2+ हीलियम की न्यूक्लियाई की,
तो यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं देखें, और ये आपको गोल्ड फॉइल नज़र आ रही है इसके सामने मेरी पिक्चर के ऊपर। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स में अभी बटन ऑन करने लगा हूँ और अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से एमिट होंगे। तो देखें नहीं, यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे हैं और ये जितना भी कुछ हो रहा है वो हमें यहाँ पे बड़ा करके उन्होंने दिखाया। तो ये देखें जी, कुछ जो है वो देखें इस तरह से मूव कर रहे हैं, यानी कुछ जो है वो इधर से गुजरते हुए, ये सिर्फ अभी सिंगल का भी हम देख रहे हैं, ठीक है, कि कुछ जो है उसके न्यूक्लियस से देखें मुड़ रहे हैं और कुछ जो है वो जो दूर हैं उससे वो सीधे जा रहे हैं, ठीक है। और ये तो था सिंगल एक न्यूक्लियस के हवाले से एक एटम का। और अब अगर हम ज़्यादा एटम्स का देखें कलेक्टिवली तो कुछ इस तरह से हमारे पास पिक्चर होगी, ठीक है। ये देखें किस तरह से हमारे पास मूव कर रहे हैं। अगर हम इनकी ट्रेसेस भी देख लें तो ये देखें कुछ जो है वो सीधे जा रहे हैं, जिनके ऊपर बिल्कुल भी न्यूक्लियस से दूर हैं वो सीधे सीधे जा रहे हैं, लेकिन जो जो न्यूक्लियस के पास होता है वो अपनी जो है वो ट्रेजेक्ट्री जो है वो चेंज कर लेता है। ये देखें कुछ जो है वो पीछे को मुड़ रहे हैं, बैक मुड़ रहे हैं, ठीक है, और कुछ जो है वो आपको देख रहे हैं सीधे जा रहे हैं, कुछ की डायरेक्शन जो है वो स्मॉल डिफ्लेक्शन है और किसी की जो है वो लार्ज डिफ्लेक्शन है, और कुछ जो है वो रिपेल बैक भी हो रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से अगर हम एनर्जी इसकी मैक्सिमम कर दें तो इनके जो है वो देख रहे हैं आप स्पीड जो है वो ज़रा तेज़ हो गई, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एनर्जी मिनिमम कर देते हैं तो अब आप देख रहे हैं इनकी स्पीड कम हो गई है। अब आप इजीली देख सकते हैं कि ये देखें किस तरह से मोड़ रहे हैं, ठीक है। पहले ज़रा स्पीड ज़्यादा थी तो आप देख रहे हैं ये एक वापस मोड़ा है। तो इस तरह से जनाब ये है। अगर हम एटम्स इसके बढ़ा दें, ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है जी। और अभी हमारे पास न्यूट्रॉन्स 180 थे, अगर हम न्यूट्रॉन्स को भी मैक्सिमम कर दें और स्पीड मैक्सिमम कर दें तो कुछ इस तरह से आपके पास जो है वो एनिमेशन इसकी बनेगी। तो इसके बाद हमें पता चला कि भाई ये जो है उसने फिर जब ये प्रूव किया तो इट मीन्स कि उसने देखा कि कहीं कहीं से जो है वो मुड़ रहे हैं, कहीं से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि जो है वो प्लम पुडिंग जो हमारे पास थी कि इस तरह का होगा, किसी किसी जगह पे किशमिश भी होगी, ठीक है, पुडिंग के अंदर। तो इसमें अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स करते हैं तो कुछ इस तरह से था, ठीक है। इसके ऊपर कोई जो है वो फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, आराम से जा रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो था वो हमारे पास चूँकि डिफ्लेक्ट हुआ तो इट मीन्स कहीं पे जो है हमारे पास मैथ ज़्यादा है और कहीं पे बिल्कुल जो है वो खाली जगह है, ठीक है। और दोबारा से बुक पे चलते हैं। जी, तो अब हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसकी कि ऑब्जर्वेशन जो है हमने सारा जो प्रैक्टिकल किया है इसकी क्या नताइज निकले, क्या हमने ऑब्ज़र्व किया। तो ऑब्ज़र्व के अंदर हमने देखा कि भाई ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं वो सीधे चले गए हैं और कुछ जो है मुड़े हैं। तो वही लिखा हुआ है कि दी ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ज़्यादातर जो है वो अनडिफ्लेक्टेड हो गए हैं, ठीक है। आउट ऑफ द 20,000 पार्टिकल ओनली अ फ्यू, बहुत कम जो हैं वो डिफ्लेक्ट हुए हैं फेयरली एट फेयरली लार्ज एंगल्स, ज़्यादा एंगल के ऊपर, एंड कुछ जो है बहुत कम वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। तो आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो सीधे चले गए हैं, कुछ दो चार जो हैं वो बैक मुड़े हैं, जिस तरह के हमने एक्सपेरिमेंट और एनिमेशन के अंदर देखा भी कि ज़्यादा सारे जो हैं वो सीधे जा रहे थे, कुछ कुछ जो टकरा रहे थे वो ही जो है वो उनके अंदर डिफ्लेक्शन जो है वो शो हो रही थी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ एनिमेशंस के ज़रिए रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका जो रिज़ल्ट्स निकले हैं कि हमारे पास क्या क्या इधर से हमने जो है वो रिज़ल्ट्स निकाले हैं कि हमने जो ऑब्ज़र्व किया है उससे हमने क्या नतीजा अखज़ किया है वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और इसके अंदर जो डिफेक्ट्स हैं, खामियाँ क्या हैं, वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। आपने इसे जो है वो अच्छे से इसकी पिक्चर भी बनानी है, ठीक है, और इसे राइट भी करना है और याद भी करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।